जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है बिल्कुल ही सुबह सुबह से, और जहाँ पे ये है मेरा आखिरी दिन मेरे घर पे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ने इसको देखा होगा, ये मेरा रूम है यानी कि मेरा मायका है। तो जहाँ से आज सामान वगैरह आप लोग देख रहे हैं कि पैक हो चुका है। तो आज है हमारे यहाँ से विदाई भाई साहब, हम जा रहे हैं। और इस घर को मैं पूरी तरह से रिकॉर्ड कर रही थी अपनी बहन को, मतलब हर एक चीज़ ऐसे सोच रही थी ना, इतना रोना आ रहा था। पता नहीं क्या यार, क्यों होता है ऐसा, मायका इतना 10 दिन का क्यों रह गया है, पता नहीं कब यहाँ समय बीत जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ फ़िलहाल अभी आज मुझे जाना है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सारा पैकिंग वगैरह कर लिया था और चाय पिया, और उसके बाद यहाँ पे कलर वगैरह लगा के पहुँच गई अपने रूम पे, यानी कि जैसे जानते हैं आप सब, दीदी वाले रूम पे। यहाँ पहुँची तो यहाँ पे देखो गाँव जाने की हो चुकी है तैयारी। जहाँ पे आपने 2 थैले देखे जिसमें सामान हो चुका है पैक, थोड़ा बहुत बचा था जो कि ये छोटे सूटकेस में हो रहा था जीजू का। तो यहाँ पे सारी पैकिंग हो गई, और जो मैं लेके आई थी थैले वगैरह वो मैंने बड़े थैले में कर दिया था, क्योंकि हमने पैकिंग की थी ट्रेन से जाने की। फिर हमारा प्लान चेंज हुआ, हम बाय रोड निकल आए। तो यहाँ पे घर पे पहुँच के हमने सारा पैकिंग वगैरह किया, फ्राई वगैरह चावल खाया। तो यहाँ पे निकलते निकलते थोड़ी सी शाम हो गई थी, और फिर हम निकलते हैं, सारे निकल ही आते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट हुआ था इस कार में। यहाँ पे बच्चे दोनों बैठे हुए हैं, तीनों क्या चारों बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए चारों एक जैसे बैठे हुए हैं, बीच सीट सीट के बीच में मतलब ऐसे बैग वगैरह डाल के जगह बना दी जाती है ताकि बच्चे आराम से बैठ सकें। तो ये चारों यहाँ पे मस्त अपना बैठे थे, और ये बताया आप सबसे बोल रही थी हाय गाइस समझा रहे हैं गाँव, इस तरह से करके ये कुछ तो बोल रही थी इस वक्त यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई हम तो निकल पड़े हैं, और हमें मतलब इतना आसान तो नहीं होता है 4 व्हीलर से ट्रैवल करना, बट हाँ करते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इसको देखिए, इसका ये है टिक्की में, जैसे मैंने बताया है ना कि यहाँ पे ये सो के ही आती है, पहले भी मैंने बताया था। तो ये वहाँ पर सो जाते हैं, फिर चिप्स वगैरह खाते हुए रात तो बीत जाती है। आँखों से आपको पता चल रहा होगा कि सुबह हो चुकी है, दूसरा दिन यानी कि। और यहाँ पे शक्लें बनी हुई हैं, तो जहाँ पे लगभग 2 ढाई 3 बज रहा था, आई थिंक 2 बज रहा था इस टाइम पे। फिर हमने वहाँ एक जगह गाड़ी रोकी जहाँ पे हम खाना खा रहे। वैसे हमने चाय नाश्ता काफ़ी जगह पे किया था, बट हाँ मैं अपने घर से आई हुई थी तो मेरा थोड़ा सा मूड भी अच्छा नहीं था कि मैं मतलब कुछ भी करूँ, तो इतना मन नहीं हो रहा था। और मम्मा की याद इतनी ज़्यादा आ रही थी कि कुछ पूछिए मत, क्योंकि अभी वो अच्छे से ठीक नहीं हुई और मैं चली आई हूँ। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि मैका है 2 दिन का बसेरा, तो बस उसी तरह से यहाँ भी आना ही है। तो बस हम यहाँ चले आते हैं, क्या ही करूँ, कहाँ कहाँ रहूँ। वहाँ से आने का तो इच्छा नहीं होता, पर यहाँ मेरी हमारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं ससुराल में, और मायका छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। तो फिलहाल दिमाग में मम्मा ही चल रही होती है मेरे, यानी कि चल रही है। मैं आपसे आज के डेट में भी मैं यही बताऊंगी कि मैं बस उसके ही ख्याल आते रहते हैं अलग अलग से। तो यहाँ पे बस आने पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद क्या ही करूँगी, घर पे हम सब पहुँचते हैं, रात हो जाती है काफ़ी हमें पहुँचने। फिर मॉर्निंग हो जाती है सुबह सुबह, जहाँ पे मैं ना बहुत अच्छी बातें बोल रही थी, बट इसमें पीछे में कुछ म्यूजिक आने की वजह से मुझे ये मतलब पूरा वॉइस जो है उसे करके मतलब डाउन करके फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो यहाँ पे सुबह सुबह दीदी देखिए किचन में, गांव के किचन में लग गई है भजिया बनाने, क्योंकि ये दिन था, मतलब ये दिन जो था 15 तारीख, 15 मई यानी, तो वो है मेरी एनिवर्सरी है उस दिन। आप लोग को पहली मतलब अगले साल मैंने बताया था कि 15 तारीख को मेरी एनिवर्सरी रहती है। तो यहाँ पे दीदी बोल रही है तेरी एनिवर्सरी है तो मैं भजिया बना देती हूँ। तो वो बना रहे थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने गर्मा गर्म खाया। और मैं एक तरफ ना एक मोबाइल से मम्मी से बात भी हो रही थी मेरी थोड़ी सी। तो यहाँ पे वो उससे बात करके थोड़ा सा भजिया खा के, फिर भजिया ना चटनी के बिना अधूरी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा चटनी बना दिया जाए। तो यहाँ पे फटाफट से हमने कच्ची कैरी मंगाई यानी कि आम। उसके बाद लहसुन है, खेत का धनिया है, खेत का लहसुन है, सब कुछ खेत का ही है, मिर्ची तक खेत की ही है। और यहाँ पे सारी चटनी वटनी बनाया मैंने। उसके बाद फिर पति देव को बुलाया गया, दीदी ने बुलाया कि आओ मतलब टेस्ट कर लो। तो यहाँ पे देखो ये अपनी भजिया और चटनी लेके बैठे, और ये अपना हाथ ही ऐसे भी भजिए वाला हाथ ही लेके बैठी थी, क्योंकि अभी जीजू जी को देना बाकी था। तो यहाँ पे वो बना रही थी, यहाँ पे मैंने भी एक बाइट ली, मतलब अच्छे से चटनी के साथ वाली, और टेस्ट थी। उसके बाद फिर नहाया धोया, फिर पति देव से लगवाया सिंदूर, क्योंकि इसी दिन से हमारे ज़िंदगी की मतलब हम दोनों की ज़िंदगियों की शुरुआत हुई थी।
तो बस यहाँ पे हमने वो रिचुअल भी किया। यहाँ पे मस्त सिंदूर विंदूर नहा धो करके लगवाया मैंने। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये किस तरह से लगा रहे हैं, पूरा मेरे बालों कैसे उठा दिया। और दीदी फोटो खींचने के लिए बोल रही थी कि ऐसे करो, तो मैं किसी बात पे हंस रही थी। और यहाँ देखो सिंदूर लगाने के बाद कैसा हो जाता है ना पूरा। मैं दीदी बोल रही थी तेरी आंखें बंद आ रही है, तो मैं ऐसे ऐसे मुंह बना रही थी कि अच्छी आ जाए। तो भाई यहाँ तो मतलब लग गया हमारा ये वाला रस्म हो गया पूरा। देन यहाँ स्टार्ट होती है थोड़ी सी, देखिए मैं हो गई हूँ सज धज के तैयार, क्योंकि शाम को छोटी सी हमने पार्टी करी, छोटा सा सेलिब्रेशन, जैसे कि सभी लोग इकट्ठा थे तो मतलब हुआ। यहाँ पे फिर दीदी आई, टीका वीका लगाती। और आप आज मेरा और दीदी का ड्रेस सेम हमने पहना हुआ था, देख सकते हैं ये वाली कुर्ती, जो कि मैंने अपने सुबह देखा होगा मैंने पहना था। तो यहाँ पे मैं जैसे ना चाची सास थी दो और दीदी थी, सब बैठे हुए थे, तो उन्हीं से कुछ बातें हो रही थी। और दीदी यहाँ पे टीका वीका लगा के हम लोग का दिया उतार रही थी ऐसे। और मैं यहाँ पे बात भी कर रही थी कि मतलब थोड़ा सा अच्छे से वीडियो बनाना इस तरह से। उसके बाद बच्चे यहाँ पे पार्टी, यहीं तो जहाँ बच्चे वहाँ पार्टी, वहीं तो मज़ा है। तो यहाँ पे इन लोग ने नाश्ता वगैरह किया थोड़ा सा, मतलब ठंडा समोसा ये सब जो भी होता है बेसिक चीज़ें जो हर पार्टी में होती रहती है। तो यहाँ पे गाना चल रहा है भाई साहब, मैं निकला वो गड्डी लेकर के। इस गाने पे यहाँ पे देखो डांस हो रहा है कि छोड़ आया मोड़ आया। और यहाँ पे मेरा क्यूट लग रहा है गोला। और बाकी सारे लोग दर्शक बने हुए हैं, इन लोगों को देख रहे हैं। जहाँ पे सीढ़ी पे ये और दीदी बैठे हैं, उधर सभी लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये हम दोनों का लुक है। और दीदी ने इनको अच्छे से केक होता है, मुझे भी लगाया था बट मैंने थोड़ा उसको पोंछ लिया है। तो गाइस सब आप लोग को पता चल चुका है कि मैं पहुँच गई हूँ गाँव। तो अब गाँव से आप लोग को ब्लॉग मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।